ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैमरा ऑन कर लूँ। ठीक है जी। आगे हम लेक्चर नंबर 13 पे, शीट नंबर 1। ठीक है जी। आज के इस लेक्चर में या इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को और रेक्टिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स को, उनके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इस टॉपिक के बाद इसमें कुछ चीज़ आएंगी, जैसे आपकी आएगी वोल्टेज पीक, पीक इनवर्स वोल्टेजेस। सही है जी। आई एन इनवर्स हो गया। अच्छा जी। वी आर एम एस और वी, सॉरी, वी एवरेज, ए वी जी। ठीक है जी। वी पीक, वी इन, वी आर एम एस एंड वी एवरेज। और साथ साथ हाफ वेव रेक्टिफायर विद ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। अब ट्रांसफार्मर आएगा तो हम इसको भी साथ साथ ट्रांसफार्मर को एक अलग से टॉपिक पे देख लेंगे। तो ये हमारा अभी गोल है कि इस 40 मिनट के सेशन में हम इसको पूरा कर सकें। लास्ट सेशन हमारा 38 समथिंग मिनट्स का हुआ। आई मिस्ड कपल ऑफ मिनट। ठीक है जी। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, जिसकी कल हम एग्जांपल देख चुके हैं कि वो आपकी इस पीक टू पीक वैल्यू में से रेक्टिफाई करके सिर्फ एक पीक को पास करता है। जब हमने देखा था, बाकी इसकी दूसरी मैथमेटिकल एस्पेक्ट से देखे थे, या हर बार कर लिया कि ये इन्वर्टेड है तो ये एक साइड सिर्फ नेगेटिव को देगा, पॉजिटिव को पास नहीं करेगा। तो हाफ वेव इफेक्टिव होती है, मतलब इसके अंदर बाकी अदर हाफ वेव जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है जी। अब पहला टर्म वी पीक क्या होता है, देखें जी। साइनसॉइडल वेव जो है ना, वो मुस्तकिल चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियसली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट वो अलग पीक पे मौजूद होती है। ठीक है जी। इसीलिए ये हमारा टी होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है या वोल्टेज स्केल है। और ये किस तरह से बनती है हम देख चुके हैं। ठीक है जी। तो हर इंस्टेंट के ऊपर ये वैल्यू चेंज हो रही है या कर रहा है ये। ठीक है जी। अब जब हम इसे नापते हैं तो मैक्सिमम पीक यहाँ की, मैक्सिमम पीक यहाँ की, तो बन जाता है वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है जी। ए। बी क्या हो गया, कोई भी एक पीक फ्रॉम रेफरेंस लाइन टू नेगेटिव मैक्स, नेगेटिव मैक्स, और रेफरेंस लाइन टू पॉजिटिव मैक्स। तो ये क्या बन जाता है, किसी एक साइड को लेना वी पीक। ठीक है जी। वी पीक। अब ये अलहदा मैं बना इतना अच्छा नहीं सका कि भाई दोनों साइड इक्वल हो। अज्यूम करते हैं कि दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड में से जब एक साइड लेंगे तो क्या कहलाएगी वो, वी पीक या वोल्टेज पीक। ठीक है जी। फिर पीक आ गया आपका सी, वी ए वी जी, एवरेज। ये एवरेज क्या होता है, देखिए जी, ये आपके पास साइन वेव जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अभी देखिए, मुस्तकिल टाइम पे ये वेरी हो रही है, कुछ टाइम पे नहीं भी है, फिर मुस्तकिल वेरी हो रही है, कुछ टाइम पे नहीं है। तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर लें कि वो कौन सी वैल्यू है जो इन तमाम वैल्यूज का एक एवरेज निकलेगा। भाई अगर आप कहते हैं कि भाई मेरा एक दिन खर्चा 10,000 का हुआ, एक दिन 500 का हुआ, एक दिन 2,000 रुपए का हुआ, आपने 10 दिन का अपना खर्चा लिखा, तो किसी दिन 10 रुपए का भी हो सकता है, किसी दिन 10,000 का भी हो सकता है, किसी दिन 5,000 का होगा। तो आप बोलेंगे यार, जो भी टोटल खर्चा है डिवाइड बाय 10, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक एवरेज अमाउंट मेरा इतना रोज खर्च हुआ ही हुआ है। जैसे भाई 3 दिन ईद के गए, तो 3 दिन ईद के अंदर यार पहला तो यार ये खर्चा रहा, कसाई का खर्चा रहा, दूसरे खर्चे रहे। ठीक है जी। फिर दूसरे दिन बांटने का रहा, पेट्रोल का खर्चा, दूसरे दिन का खर्चा, तीसरे दिन कोई खर्चा नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार ईद के 3 दिन में क्या खर्चा हुआ, तो जो टोटल अमाउंट आपने खर्च किया होगा उसे डिवाइड बाय 3 कर दो, तो एवरेज हो जाएगा कि यार डेली इतना खर्चा आपका हुआ है।
इसी तरह से ये आपका क्या है, वैल्यू आ रही है, जा रही है और नहीं भी है। तो एक एवरेज वैल्यू क्या होती है किसी भी पीक साइकिल के अंदर, उसे कहते हैं वोल्टेज एवरेज या वी एवरेज। अब वी एवरेज, अब एवरेज वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है, इज इक्वल टू वी पीक डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है जी, 2 पाई कहाँ से, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है हमारे पास 2 पाई। पाई में खाया 90 होता है, तो यहाँ पे 390 होता है, 180 होता है, खैर देख लीजिएगा। तो 2 पाई यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, स्टार्ट ऑफ द वेव, एंड ऑफ द टाइम, या स्टार्ट ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द टाइम। अब उसमें सिग्नल है या नहीं है, उसकी एवरेज निकालने का तरीका क्या है, वी पीक डिवाइड बाय 2 पाई, तो आपके पास क्या निकल आएगा, वी एवरेज। फिर एक चीज आ जाती है डी, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। क्या आ जाता है, रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, एवरेज वैल्यू फर्स्ट कर लें, ये होगी आपकी इफेक्टिव वैल्यू। अब इफेक्टिव वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो आपके सर्किट के, आपके लोड के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, लोड उसको कंज्यूम कर सकता है। तो वी आर एम एस किस तरह मिल सकता है, इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय वी पीक। तो एक पीक हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.707, तो आपका बन जाएगा वी आर एम एस। और वी पीक कैन बी इक्वल टू, कैन बी इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाय 0.707। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है जी, तो वी पीक क्या है, वी पीक है, पीक टू पीक क्या है, कि आप दो पीक के टोटल ले रहे हैं फ्रॉम पीक टू पीक। अगर ये 10 बॉक्सेस है, ये 10 बॉक्सेस है, और एक बॉक्स एक का है, तो ये होगा 20 वोल्ट पीक टू पीक। वी पीक अगर 10 बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स 10 वोल्ट का है, तो ऊपर सर 100 वोल्ट। वी एवरेज, जो भी आपकी पीक वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर दे 2 पाई से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब हर इंस्टेंट पे इतनी वैल्यू मौजूद रही, तो कभी ज्यादा भी कभी कम भी है। ठीक है जी, वी आर एस मतलब वो वैल्यू जो इफेक्टिव है, जिसके ऊपर आपका लोड, जिसका आपका सर्किट मैक्सिमम वर्क कर सकता है, जो जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवा सकता है, वो वैल्यू क्या है आपकी इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। और उसको हासिल करने के लिए अगर वी पीक की वैल्यू होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर ले 0.707 से, जो आरएमएस आ जाएगी। अच्छा, यही है, अगर आरएमएस वैल्यू मालूम है, तो आरएमएस को आप डिवाइड कर दें 0.707 से, तो बन जाएगा वी पीक। ठीक है जी, ठीक है जी। अब रह गया पीक इनवर्स वोल्टेजेस, या मैंने ऊपर लिखा है वी आई एन, या पीक इनवर्स वोल्टेज, पी आई वी। ठीक है जी, शीट 1 है। अब इन चीजों को पहले हम समझ लेते हैं, इनको हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको मल्टीसिम पे दिखा देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर हो चुकी है। और कहाँ गया मल्टीसिम, मल्टीसिम आ गया। ठीक है जी, ये लोड हो चुका है। अब हम आए थे पहले पीक टू पीक वैल्यू के ऊपर, पीक टू पीक वैल्यू के ऊपर हम यहाँ से लोड ले लेते हैं, एक रजिस्टर, एसी पावर, और एक आपको ग्राउंड।
चूंकि 120 वोल्ट है तो ये अच्छा खासे वोल्ट होते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 1000 पे, करंट मिनिमम हो ताकि मुझे वेव अच्छे से अच्छी मिल जाए। ठीक है जी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है, मैं इसको 50 हर्ट्ज पे ले आता हूँ। ठीक है जी। अब रन भी करके देखते हैं, देखते हैं कोई मसला, कोई वार्निंग तो नहीं आ रही। ठीक है, डन है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, पीक टू पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर इसमें आरएमएस आपको देखें यहाँ मौजूद है, 120 वोल्ट आरएमएस, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। 120 आरएमएस मौजूद है, तो ये होती क्या चीज़ है, अभी पता चल जाएगी 120 क्यों लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, हम आ जाते हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर। ठीक है जी। तो मैं 20 कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ 50 वोल्ट पर डिवीजन। एसी कंटेंट हम लेंगे और हम इसको करते हैं स्टार्ट। वाओ। ठीक है जी। अब ये एक बॉक्स जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। एक बॉक्स की जो ये ऊपर की हाइट है या वाई एक्सिस है, वो किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 वोल्ट पे। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी जगह कहीं ये वेव हमारी रुक जाए। ठीक है जी। अब अगर आप ये देखें तो ये क्या है हमारे पास, एक बॉक्स 100 का है, और ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के आसपास है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1.7, 1.7 बॉक्सेस। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। ठीक है जी। तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों, ये एक बॉक्स जो है वो 100 का है। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, हम खुद कोई काम खुद नहीं करेंगे, सब कैलकुलेटर से कराएंगे ताकि हमारा गलती ना रहे। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 100, 170 वोल्ट पीक। कितना है, 170 वोल्ट पीक। ठीक है जी। तभी मैं फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है जी। तो ये एक पीक कितनी है, 170 वोल्ट पीक। सो सॉरी, सो 340 वोल्टेजेस पीक टू पीक। ठीक है जी। लिहाजा अगर दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 340 वोल्ट पीक टू पीक, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है ये, 340 वोल्ट पीक टू पीक। लिहाजा जब दोनों बराबर है, ये सेंटर से चल रहा है, तो क्या है ये, 1.7 ऊपर है तो 1.7 नीचे, तो क्या हो गया ये, 340 वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है जी। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय वी पी। ठीक है जी। 0.07, 0.707 मल्टीप्लाई बाय वीपी कितना है, 170। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, 170। चलिए 170 आ रहा है, 0.707
707 मल्टीप्लाई बाय 170, अराउंड 120 वोल्ट आरएमएस। बात समझ में आ गई? इसका मतलब वो 170 नहीं है, वो 169 होगा। वो क्या होगा? 169 होगा। लाता हमारे पास इतना अच्छा वो नहीं है ना, कहना चाहिए उसे जूम कह लें, या उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। तो क्या आ गया ये? 120.19 वोल्ट आरएमएस फॉर दिस साइड। ठीक है जी, मैंने अप्रॉक्स लिख दिया। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि वी आर एम एस 120 वोल्ट कैसे आ रहे हैं। ठीक है जी, वी आर एम एस कैसे आ रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं एकदम फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है जी, पहली क्वांटिटी हमने यहाँ लिखी है वी पीक टू पीक। पहली क्वांटिटी क्या लिखी है? वी पीक टू पीक। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? जो मैंने इसके ऑसिलोस्कोप पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अब एक पॉइंट पे कहाँ तक जा रहा है ये? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6.9 ही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया? 1.7 मैंने लिया सर। तो एक बॉक्स कितना है? अगर ये एक लेंथ यहाँ से इस जीरो से लेकर यहाँ तक 100 वोल्ट, ये 200 वोल्ट, ये 300 वोल्ट, लेकिन ये कितना आ रहा है? 1.7 पे आ रहा है अप्रॉक्स। ठीक है जी, तो 1.7 वोल्ट बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 100 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक अगर 100 का है तो 1.7 के हिसाब से कितने हुए? मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि जवाब क्या आया? सॉरी, 170 वोल्ट पीक। तो अगर मुझे पीक टू पीक निकालना है, मुझे क्या निकालना है? पीक टू पीक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट का कितना है? 170। तो ये नीचे भी क्या होगा? 170। तो कितना हो गया? 340 वोल्ट पीक टू पीक, यानी कि इस पीक से लेके इस पीक तक कितना है? 340 वोल्ट है। ठीक है जी, 170 जब आधा है तो 170 इसका भी दोबारा लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पीक टू पीक हो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे आरएमएस निकालना है। आरएमएस का फॉर्मूला क्या है? कि वी पीक अगर आपको मालूम है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से। आरएमएस वो वैल्यू होती है जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, जिसका सर्किट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होता है। एवरेज इज नॉट आरएमएस, आरएमएस इज नॉट एवरेज। एवरेज वो होता है कि एक अगर 10 इंस्टेंट है तो 10 इंस्टेंट के ऊपर कभी वैल्यू ऊपर है कभी नीचे, तो किसी एक खास इंस्टेंट पे एवरेज कितनी वैल्यू मिल सकती है मुझे? ये होता है वी एवीजी। ठीक है जी, अगर वी पीक मालूम है, जो कि सूरत इस सर्किट के हिसाब से 170 आप उसे मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से, तो वो क्या बन गया आपके पास? 120 वोल्ट आर एम एस अप्रोक्स। ठीक है जी, अब लागत है वो 170 नहीं होगा, 169 होगा, 168 होगा, तो ये 0.19 भी निकल जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया? बात समझ में आई? अब इसी को रिवर्स भी कर लेते हैं। वी पीक इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाय 0.707। ठीक है जी, आप एक वी आर एम एस कितना है मेरे पास? 120 डिवाइड बाय 0.707, 007 है जी। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कैलकुलेटर लूंगा, और ये कह रहा है भाई कि 120 डिवाइड बाय 0.707, आ गया। वही बात आ गई ना, 169.73। अब इतना एक्यूरेट तो मैं यार देख नहीं सकता, 170 के करीब आ गया। तो ये क्या आ गया आपके पास? वी पी। अच्छा, फिर इसी वैल्यू से अगर मुझे वो निकालना हो वी पीक टू पीक, तो क्या होगा? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी मल्टीप्लाई बाय टू। जो एक पीक का आ गया वो दोबारा करेंगे, दूसरी पीक का आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, 340 के आसपास आ गया, जो मैंने बात ऊपर लिखी है। इतना तो चलता है ना भाई? कॉपी। और 340 वोल्ट पी टू पी
ठीक है जी, समझ में आ गई, कन्वर्जन समझ में आ गई, क्या फर्क होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है जी, वैल्यू को चेंज करते हैं, फिर इसी को ही वेरीफाई करते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसी को आप कर दें 220 वोल्ट आरएमएस, क्योंकि लाओ जो हमारे मीटर्स हैं, मल्टीमीटर है, इस सैंपल लेके चलते हैं तो ये क्या है आपके पास, आरएमएस वैल्यूज देते हैं। रन करें फिर थोड़ा सा एडजस्ट करें से, ओके, पीक बढ़ गई। अब एक बॉक्स जो है वो अराउंड है 200 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक बॉक्स जो है वो 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये पीक सही जगह रुके ताकि मैं इसे पढ़ सकूं। ठीक है जी, अब आप ये देखिए 200, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 के अराउंड है। ठीक है जी, तो 2.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय अराउंड 300 वोल्ट पीक, कितना हो गया ये, 300 वोल्ट पीक। सही है जी, 300 वोल्ट पीक आ गया, तो अब मुझे पीक आ गया और मुझे आरएमएस निकालना है। तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय 300 अराउंड 212, देखना देखिए 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा, या फिर पढ़ने में गलती है, तो कितना आ गया, 212 आ गया, आपके सामने आ गया 212, 220 वोल्ट आरएमएस। पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ कि आरएमएस और पीक की वैल्यू फर्क क्या है। अब मीटर पे देखते हैं कि मीटर पे ये क्या बताता है। ठीक है जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मल्टीमीटर लिया, वोल्ट है और एसी है, बंद करते हैं। ठीक है जी, 219.997 ठीक है जी, तो ये क्या आ गया, मीटर क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू, मल्टीमीटर क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू, इसलिए यहाँ आरएमएस लिखी गई है। इसकी पीक टू पीक वैल्यू कुछ और है, तो ये हो जाएगी अराउंड 310 पीक और 620 वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कुछ क्लियर हो गई चीजें। वी एवरेज निकालना है, मैं इसको स्टॉप कर दूं, 12 वोल्ट कर दिया। ठीक है जी, 12 आ गया। अब फिलहाल स्केल बहुत बड़ा है इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है, मैं स्केल को भी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, 10 आ गया, 5 तो बहुत ज्यादा जा रहा है, 10 आ गया, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, देखते हैं वेरीफाई करते हैं। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10, 16 वोल्ट पीक, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया ये, 16 वोल्ट पीक। अब 16 वोल्ट पीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.707, अगली बात समझ में, तो 17 वोल्ट के आसपास होगी, तो कितना बन गया, अराउंड 12 वोल्ट के आसपास। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रही है कि किस तरह से कन्वर्जन होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है। अब यहाँ पीक अवेलेबल है, हम इसको दोबारा गिनते हैं, 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है, 1.7 है, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10, 17 मल्टीप्लाई बाय 0.707 आ गया 12 के आसपास। तो 17 वोल्ट पीक है, 17 वोल्ट पीक है, मल्टीप्लाई 0.707 कर लिए तो क्या हो गया ये आपके पास, 12 वोल्ट, अराउंड 12 वोल्ट आ रहा है बस। अब आ जाए वी एवरेज पे, तो वी एवरेज क्या कहता है भाई,
वी एवरेज कहता है वी पीक डिवाइड बाय 2 पाई, डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है जी, चलेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, 6.28 ये हो गए वैल्यू पाई की। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये आ गया आपके पास 17 डिवाइड बाय 6.28। एवरेज वैल्यू क्या आई? 2.707 वोल्टेज एवरेज मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है? एवरेज। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। वी पीक मल्टीप्लाई बाय पाई। अब पाई की वैल्यू आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि पाई वाकई सही है या नहीं, बुक खोल के देख लेगा। चलिए आपके फोल्डर में जाए और ई बुक्स। अच्छा, ये कल वाला लेक्चर, ये हम कल देख चुके हैं लगभग ऐसी चीजें ना। एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वैल्यू के लिए क्या है? वी एवरेज पी ओवर वी पीक ओवर पाई। ठीक है जी। ठीक है जी, अब यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, पीक टू पीक के लिए ऑब्वियसली क्या है? पाई है। ये मैं यहाँ पे गलत लिख गया, बस याद नहीं रहता ना भाई, बहुत अरसे बाद पढ़ा रहा हूँ। तो वी ए वी जी इज इक्वल टू वी पीक डिवाइड बाय पाई, लाते पाई हाफ साइकिल को कहते हैं, तो ये सही नहीं है, ये सही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। 1.7 ब्लॉक्स है, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो क्या आ गया? 17 मल्टीप्लाई बाय 0.707, 12 वोल्ट एवरेज वैल्यू आ गई है। सही लिखा है? नहीं, ये आरएमएस वैल्यू आई। तो 17 डिवाइड बाय 3, सॉरी 3.1, एवरेज वैल्यू क्या है? 5.4 वोल्ट एवरेज। ठीक है जी, हम यहाँ भी वेरीफाई कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है। 50 डिवाइड बाय 3.14, 15.9। इसका मतलब पाई की हमने वैल्यू सही रखी थी, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है जी, ये बहुत सारी चीजें मैंने शीट पे लिख ली है, जब शीट शेयर करेंगे तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है जी, बात थोड़ी क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ रेक्टिफाइड वोल्टेज इन रेक्टिफाइड वोल्ट इन फिगर 2-22। भाई एवरेज वोल्ट किस तरह निकालेंगे? पीक मालूम चाहिए, पीक कितनी बताई इसने? 50 वोल्ट। और यहाँ पे क्या है? 50 वोल्ट डिवाइड बाय 3.14 क्या आ गया? 15.9 वोल्ट। ठीक है जी। नोटिस दैट वी एवरेज इज 31.8% ऑफ वी पीक। एक्चुअल वैल्यू का ये 31.8% है। ठीक है जी, अच्छा जी। यहाँ आ जाता है, ड्रॉ दी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ईच रेक्टिफायर फॉर इंडिकेटेड इनपुट वोल्टेज एज शोन इन दिस। अच्छा जी, यहाँ पे वोल्टेज कम है इसलिए 4001 है, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है तो 4003 है। ठीक है जी, ये हम वेरीफाई भी कर लेते हैं करके, और इस एग्जांपल को रन भी कर लेते हैं। तो हाफ रेक्टिफायर तो हम देख ही चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ देख ली है। पी एवरेज देख लिया, वीक पीक इनवर्स वोल्टेज रह गए देखना, बाकी सब तकरीबन हो चुका है। हाफ रेक्टिफायर तो इसी सर्किट को हम दोबारा बनाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो फाइल, सेव एज,
आप आ गए मल्टीसिम फाइल्स के ऊपर, और ये है हमारा लेक्चर 30 और सर्किट के। ठीक है जी, इसको बंद करते हैं, नया सर्किट खोलते हैं। ब्लैंक, क्रिएट। ठीक है जी, ये खुल गया। अब इस बुक के हिसाब से मुझे सॉल्व करना है। तो पहले ये सोर्स हो और ये सर्किट हो। ओके। ठीक है जी, और क्या आ गया हमारे पास? एक बेसिक आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ओके आ गया, और एक हमारे पास डायोड होना चाहिए। ठीक है जी, क्लोज किया। अब पहला सवाल ये दे रहा है 5 वोल्ट या 10 वोल्ट पीक टू पीक। अब मुझे आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगी? तो 5 वोल्ट पीक है। ठीक है जी, 5 वोल्ट पीक है। ठीक है जी। अब 5 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.707, 3.535 आरएमएस होना चाहिए। ये ले भाई, यहां से मैंने उसे उठाया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी 50, क्यों हमारे यहाँ चलती 50। ठीक है जी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 1 के और 1 के। ठीक है जी, तो काट के देखते हैं, कोई वार्निंग शॉर्निंग आ रहा है तो नहीं, चल गया भाई। मतलब इस सर्किट में कोई इशू नहीं है। अब हमने लिखा है 3.535 वोल्ट आ रहा है। मैं जरा इसका पीक वैल्यू चेक करें कि 5 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। एक बॉक्स हमारा 5 का है। चलो स्टार्ट कर। 20। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ स्टॉप। तो थोड़ा साइज को बेहतर कर लेते हैं। हाँ जी, देखा आपने क्या चाहिए था? ये 5 वोल्ट पीक टू पीक, तो मैंने इसकी पीक के साथ आरएमएस निकाले, आरएमएस की वैल्यू सोर्स में डाली। और जो चेक कर रहे हैं तो ये 5 वोल्ट, एक बॉक्स कितने का है? 5 आर। तो ये क्या हो गया? 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट पीक टू पीक। वहां भी यही आ रहा है, ऊपर 5 नीचे 5, +5 और -5। चेक करें। ठीक है जी। अब जो रिजल्ट आएगा वो इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, इसको भी चेक कर लेते रिजल्ट कैसा आएगा ये। अभी आ रहा है 5 वोल्ट पीक। कोई बात नहीं जी, आ रहा है, अच्छी बात है। इस तरफ क्या करेंगे हम? अब हम इसका ग्राफ चेक कर लेंगे। और हाँ, ग्राफ चेक करने से पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ताकि मुझे अंदाजा रहे कि मैं किसको देख रहा हूँ। कैंसिल नहीं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये हमारी क्या है? बेस लाइन है।
अब जब ये जगह आके आता है तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर हम इसे पढ़ते हैं। पीक में सो रही थी ना, तो मैंने कहा इसको आप सही। ये तो बहुत ही अच्छी आ गई। तो ये क्या है, हमारे पास 5 वोल्ट पीक है, जो कि किस पे है, इनपुट के ऊपर है। 5 वोल्ट पीक इनपुट पर है, ठीक है जी। यानी कि 10 वोल्ट पीक टू पीक, 5 वोल्ट पीक और 10 वोल्ट पीक टू पीक इसकी इनपुट पे। और ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 5 पूरा नहीं आ रहा है, ये एक बॉक्स 5 का है, ये भी यहाँ पे 5 वोल्ट सेट हुआ हुआ है। अब एक बॉक्स कितने पे है, ये 0.8 पे है, अराउंड 0.8 पे है। मैं से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 × 0.8 अराउंड 4 वोल्ट। ठीक है जी। और ये 0.8 वोल्ट से भी थोड़ा अगर ऊपर कर लें, ठीक है जी, 8, 8 1 8 2 8 3 कर लेते हैं इसे, ठीक है जी। तो ये आ गया 0.85 × 5। ठीक है जी, एक्यूरेसी करीब आ गए, तो 4.25 वोल्ट है। तो अब ये जो पीक है, ये ज्यादा क्यों है, और डायोड के बाद वाली पीक, डायोड के बाद वाली पीक कम क्यों है, क्यों? डायोड जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये 0.7 के आसपास अपने पास रख रहा है, और जो डायोड से पहले है वो तो पूरी वैल्यू तो 5 की 5 आ रही है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वो आ गए 4.30, 4.30। तो उन्होंने कहा भाई ये 5 और -0.7, तो 4.30 हमारे पास क्या आ रही है, 4.25। बात समझ में आ रही, कुछ चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई। यही चीज हम 100 के साथ करते हैं। अब ये कह रहा है 100 वोल्ट पीक, यानी 200 वोल्ट पीक टू पीक। अच्छा जी। अब वी पीक इज इक्वल टू, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पीक मल्टीप्लाई 0.7। अब पीक कितनी है इसकी, 100 है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 0.707। ओ, तो ये आ गया अराउंड 70.7 वोल्ट आर एम एस, 70.7 वोल्ट आर एम एस। मैं यहीं से वैल्यू उठाता हूँ और यहीं से पेस्ट मारता हूँ। ठीक है जी। विजुलाइज करते हैं, ग्राफ सेट करते हैं पहले, उसके बाद कोई और बात करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है। अब हम क्या करेंगे, 100 वोल्ट पे ये तो सही आ जाएगा, इसको भी 100 वोल्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। बात समझे, अब इसका पहले आप फिगर देख लें कि ये वाले वेव फॉर्म कैसा आ रहा है। ये हाफ वेव के साथ नीचे कुछ एक छोटी सी वेव और आ रही है। अब ये जब हम पीक इनवर्स वोल्टेज पढ़ेंगे तो कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो कल आप ग्राफ देख रहे थे कि फॉरवर्ड साइड का थोड़ा ज्यादा कर्व आता, ऊपर चला जाता, तो रिवर्स साइड में भी एक खास रेंज के बाद वो नीचे टिल्ट होता है। इसीलिए क्यों, इसकी जो रेंज है डायोड की वो है 50 वोल्ट। क्या रेंज है, 50 वोल्ट। वी आर एम एस फॉरवर्ड, रिवर्स भी कितनी है, 50 वोल्ट है। आर एम एस कितनी है, 50 वोल्ट के आसपास ये रिवर्स को झेल सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 70 वोल्ट आर एम एस आप इसे रिवर्स भी दे रहे हैं, 70 वोल्ट आर एम एस रिवर्स भी दे रहे हैं, तो भाई इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। अब आप चाहेंगे इसका वेव सही हो, तो इसके लिए आपको डायोड भी वैसे ही लेना पड़ेगा जो ये वोल्टेज झेल सके। अब मैं लगा रहा हूँ 40003, तो उसका क्या है, रिवर्स 200 है, तो हम 100 भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम 4003 या उससे ऊपर की चीज लगाएंगे। ठीक है जी।
यहाँ से तो बहुत सारी चीजें भाई यहाँ से निकल रहा है, कैंसिल करें। हम इस कॉम्पोनेंट को करते हैं डिलीट, हम इस कॉम्पोनेंट करते हैं डिलीट। 400, ओके, क्लोज। ठीक है जी, अब जरा इसको रन करके देखते हैं। बात समझ में आई कि वो पीक इनवर्स वैल्यू से जब ऊपर जा रहा था तो उसने कंडक्शन डायोड ने स्टार्ट कर दिया, बैरियर इसका ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब एक बॉक्स तो है ये आपका 100 का, तो ये 200 वोल्ट पीक टू पीक हो गया। अब ये एक बॉक्स है 100 का। अब ये कोई खास हमें चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखा रहा। यहाँ करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे इतनी माइनर चेंज हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही, लेकिन क्या है, चूंकि डायोड के बाद 0.7 माइनस होगा तो इसमें भी क्या होगा, 0.7 माइनस होगा। तो डायोड से पहले ये 100 वोल्ट पीक होगा, तो डायोड के बाद ये 99.3 वोल्ट पीक होगा, 99.3 वोल्ट पीक होगा। अब 99 वोल्ट और 100 वोल्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे विजुलाइज करने में इशू आ रहा है। ठीक है जी, अब आप भी इसको चला लीजिएगा, देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ। सेव ऑल डेटा भाई, बच्चों को स्टूडेंट्स को सब दो। लेक्चर 13 सर्किट बी। ठीक है जी, अभी आके ड्राइव पे चला गया, वो ये सब सेव हो चुका है। ठीक है जी, अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें रिवाइज की। वी पीक टू पीक, वी पीक, वी आर एम एस, वी एवरेज। ठीक है जी, अगले लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विद ट्रांसफॉर्मर करके देख लेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमने देख ली, जो कुछ हो रहा है हाफ वेव ही हो रहा है। क्यों, इसके पीछे एक डायोड है और आधी वेव बन रही है। यहाँ तक हमारी चीजें पूरी हो गई। अब अगले लेक्चर के अंदर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विद ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर का इंट्रो देख लेंगे। ठीक है जी, एक दफा मैं फिर ये चीजें फॉर्मूला को रिवाइज करा दूं, ये मैं मिनिमाइज कर दूं और स्क्रीन को अपनी शेयरिंग बंद कर दूं। एक ही शीट है आज के लेक्चर में। वी पीक टू पीक हमें पता है हमने कहाँ से कैलकुलेट करनी है, वो ये है हमारे पास इस पॉइंट से लेकर पॉइंट। वी पीक रेफरेंस पॉइंट है 0 पॉइंट से लेकर कोई भी एक पीक, जितने वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्सेस एंड द यूनिट हो जाएगी वी पीक। वी एवरेज क्या होता है कि वी पीक मल्टीप्लाई बाय पाई, इट इज नॉट 2 पाई, इट इज पाई। जो आएगी वो एवरेज वैल्यू होगी। एवरेज वैल्यू क्या होगी कि अप्रोक्सीमेट टाइम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर यूनिट टाइम क्या मिल जाएगा। आरएमएस वो इफेक्टिव वैल्यू होती है जिसका सर्किट पर इम्पैक्ट होता है, या सर्किट जिसमें जितनी वैल्यू को यूटिलाइज कर रहा होता है। पीक टू पीक को पूरा यूटिलाइज तो नहीं करता, कहीं जीरो भी होती है। तो जो सिस्टम यूटिलाइज कर रहा हो वो एवरेज वैल्यू आपकी क्या होगी, वो निकालने के लिए पीक मालूम होनी चाहिए। 0.707 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वी आर एम एस आ जाएगा। इसी का वाइस वर्सा, अगर आर एम एस मालूम है तो 0.0707 से 0.707 से आप डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगी, वी पीक मिल जाएगी। ठीक है जी, पाई इज 3.14, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। मेरे ख्याल में अब यहाँ पे इस चीज को मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट थोड़ा लेट हो गया, लेकिन असाइनमेंट 1 और क्विज आपके पास बहुत जल्द आ जाएगा। कोशिश ये कीजिए कि अपना एलएमएस चेक करो, सीएमएस चेक करवाइए, एलएमएस चेक करवाइए। कोई चीज़ आपकी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। कल आपके पेपर मिड टर्म किस तरह होते हैं डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, उसमें फिर आपको आसानी रहेगी। आप अभी से ही अपना सीएमएस, एलएमएस, ईएलएमएस तमाम चीज़ों को खुलवाने की कोशिश करें। जिस जिस रिस्पेक्टिव बंदे से बात करनी है, ड्यूज क्लियर करने हैं, जो भी यूज करना है वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे जल्द से जल्द क्लियर करवाएं। और वो लोग जो इस ग्रुप पे हैं या इस ग्रुप में आना चाह रहे हैं या ये कोर्स ऑप्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, उनका नाम नहीं है सीएमएस पे और वो चाह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड हो जाएं, इस ग्रुप के अंदर आ गए हैं,
तो उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है, उनको मशवरा ये दिया जाता है कि एलएमएस और सीएमएस पे जिसकी वजह से आपकी सिस्टम नहीं आ रही, वो चीज़ें आप गो थ्रू कर लें, वो चीज़ों को आप एक बार चेक कर लें, फिर उसके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवा लें बिफोर दी पेपर्स, स्पेशली बिफोर दी मिड। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच।